Hello kids, welcome to Kisori classes. I am Sipra Srivastav. Today I will teach you sentence from James English Grammar Book Class 4. First of all we will study about what is sentence. Sentences. A sentence is a group of words that make complete sense. मीन्स सेंटेंस क्या कहलाता है? तो सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है. डैट मेक्स कंप्लीट सेंस, और इसका एक कंप्लीट अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है. ठीक है ना. अ सेंटेंस हैव अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है, बगैर वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन पाता है. एग्जाम्पल में हम देखते हैं वव्या एंड हर ग्रैंडफादर प्ले चेस टुगेदर. इस एग्जाम्पल में प्ले जो है वो वर्ब है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क. और जब हम सेंटेंस का एंड करते हैं तो क्या हम लगाते हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं. अब जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से हम उसमें मार्क पुट करते हैं. जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हु ड्रैंक द मिल्क, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया. हाउ सनी इट इज़ टुडे, इसमें क्या है? एक्सक्लामेशन हो रहा है इसलिए हमने इसमें एक्सक्लामेशन मार्क पुट किया. आगे हम पढ़ते हैं. यू ऑलरेडी नो डैट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आप लोग पहले ही से जान चुके हो कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट. मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. A sentence that tell us something or gives us information is a declarative sentence or a statement. वैसा सेंटेंस जो कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी जिसमें कोई भी वह कोई निश्चित सेंटेंस होता है जो बिल्कुल क्लियर होता है, डिक्लेयर होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. ये क्या होता है? जब इसका एंड होता है सेंटेंस का तो हम वहाँ पर क्या पुट करते हैं? फुल स्टॉप पुट करते हैं. जैसे द ग्रॉसरी शॉप ओपन एट 9 o'clock, मतलब कि ग्रॉसरी शॉप जो है वो 9 बजे खुलता है. तो यानी क्या है? ये बिल्कुल डिक्लेयर है, ये बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन यहाँ हमें मिल रहा है कि 9 बजे क्या होता है? ग्रॉसरी शॉप खुल जाता है. उसी तरह सेकंड एग्जांपल है आई लाइक टू पेंट. अब दूसरे टाइप पे हम आते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और अ क्वेश्चन. मीन्स वैसा सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या उसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं. इट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और इसका एंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है हु रैंग द डोरबेल, मतलब डोरबेल कौन बजा रहा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट हुआ. वेन वी विल रीच होम, हम लोग घर कब पहुँचेंगे, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेन वी विल रीच होम. थर्ड हमारा है अ सेंटेंस दैट गिव एन ऑर्डर एन इंस्ट्रक्शन और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो जिसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या कोई रिक्वेस्ट होता है, तो ऐसा सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है. इट एंड विथ अ फुल स्टॉप, और ये इसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है. तो जैसे आप लोग अंतर कर सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और इम्पेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या होता है? दोनों के एंड में हम क्या पुट करते हैं? फुल स्टॉप पुट करते हैं. तो जब अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, कोई रिक्वेस्ट होगा तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और जब कोई सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा तो वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो इस तरह से करके आप उसको पता कर सकेंगे. फोर्थ है हमारा अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, पीटी, वंडर, शॉक और जॉय इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाता है? तो जो क्या एक्सप्रेस करता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, पीटी, वंडर, शॉक, जॉय. तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं. इट एंड विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क, इसके लास्ट में हम क्या करते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं. हाउ प्रीटी द रेनबो लुक्स, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा. व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दैट वाज, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ? लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा. समटाइम कभी कभी क्या होता है? वर्ड लाइक वाओ और आउच आर यूज टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन. कभी कभी वाओ और आउच जैसे शब्द जो कहाँ यूज होते हैं? तो सडन फीलिंग और इमोशंस के लिए यूज हो जाते हैं.
तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, ऐसे वर्ड हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे वाओ द म्यूजियम इज अमेजिंग, आउच आई हैव हर्ट माई फुट। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सडन एक्सप्रेस हो रहा है, सडन फीलिंग हो रही है, जैसे आउच, ये आउच आई हैव हर्ट माई फुट, तो इसमें क्या हो रहा है, सडन इमोशन हो रहा है, आउच। और वाह में क्या हो गया, फीलिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये वर्ड आते हैं उसके बाद हम इसमें एक्सक्लामेशन साइन जो होता है उसको पुट करते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम एंड में करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कैसे इसको पुट करेंगे हम। अब हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस को जो है वो इसके टू पार्ट्स होते हैं। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टेल यू अबाउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। मतलब जो हमारा ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो जिस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से इसको हम समझेंगे। इट कैन बी अ वर्ड ऑफ और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे आई बॉट न्यू शूज, रैना एंड हर ग्रैंड मदर लव गोइंग फॉर वॉक टुगेदर। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। फिर अब से प्रेडिकेट पढ़ते हैं हम कि द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, हैज़ डन, और व्हाट द सब्जेक्ट इज। मतलब कि प्रेडिकेट में क्या होता है कि सीधे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है, उस प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब। जैसे इसका भी एग्जांपल, आई बॉट न्यू शूज, रैना एंड हर ग्रैंड मदर लव गोइंग फॉर वॉक्स टुगेदर। इस तरह से करके आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूँ। अब सेंटेंस जो है वो अ सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अ निगेटिव सेंटेंस यूज द वर्ड नॉट टू एक्सप्रेस द निगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस। मीन्स कि जो निगेटिव सेंटेंस उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ करके। ठीक है ना। अब नीचे कॉलम दिया हुआ है और उस कॉलम में एक तरफ पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरी तरफ निगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव में है दिस वाटरमेलन इज स्वीट, और निगेटिव में हो गया दिस वाटरमेलन इज नॉट स्वीट। आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी। जोना हैज़ रिच द स्टेशन, जोना हैज़ नॉट रिच द स्टेशन। तो इस तरह करके ये आपको यहाँ समझाया गया है कि पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट लगाकर हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू देन लाइक, शेयर, subscribe and comment to my channel. Thank you kids.